सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। एंड हमारा जो सेशन है वो हम लेकर आ चुके हैं। हमारा नया यहाँ पर टॉपिक चल रहा है कंटिन्यू, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो टॉपिक है आज, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। Wild strawberry is an example of options है offset, stolon, sucker, runner। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये इसके रूट के टाइप्स हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्ट्रॉबेरी, जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है वो किसका टाइप है, मतलब उसमें किस टाइप का रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। चलिए फ्रेंड्स, सो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोलोन। स्टोलोन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड in the process of producing proteins for a chloroplast or mitochondrion, neither of which is a part of the endomembrane system। चलिए सभी को आंसर करना है। ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, गोल्जी apparatus, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आप सभी यहां पर कमेंट सेशन में आंसर कर सकते हैं। और जो राइट आंसर है वो है फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। क्वेश्चन आंसर दोनों को आप नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड्स, एनर्जी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। चलिए सो बेस्ट डिस्क्राइब क्या होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन का। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74। ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, गैलेक्टोज यूनिट्स, राइबोस यूनिट्स, अमाइनो एसिड्स। ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीमर्स हैं जो किसके बने होते हैं। सो द राइट आंसर इज ग्लूकोज यूनिट्स। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, ग्लूकोज यूनिट्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर possible sites of protein synthesis in a typical eukaryotic cell। ऑप्शंस है साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ दिस। एक यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के कितने पॉसिबल साइट्स हो सकते हैं जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर आपका आंसर क्या होगा।
75 नंबर क्वेश्चन. सो एक यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी जगहों पर प्रोटीन सिंथेसिस की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, पॉसिबल साइट्स हैं. सो ऑप्शन डी हो जाएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. Dye injected into a plant cell might be able to enter an adjacent cell through a tight junction, microtubule, through a cell wall, through a plasmodesmata. जितने भी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, सो बिल्कुल आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए. और अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया हुआ है तो हर एक सेशन को आप अटेंड कीजिए. आपको प्लेलिस्ट में सारे जो सेशंस है वो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप चाहिए पढ़िए और घर पर जरूर सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए. चलिए, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडेस्मेटा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्लाज्मोडेस्मेटा, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे. The surface cells that line the intestines are highly folded to optimize the uptake of molecules from the digestive tract. If these cells are treated with a drug that causes the breakdown of the cytoskeleton, which of the following would be most likely to occur? पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझ लीजिए. देन आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं. Options: adjacent cells would lose their contact with each other. The surface of the cells would become more randomly shaped. The uptake of substances from the intestine into the cells would be completely stopped. The plasma membrane would rupture. Question number 77. बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस पर फोकस्ड होके पढ़िए. So the right answer is the surface of the cell would become more randomly shaped. Option B is correct. चलिए, आप सभी ऑप्शन बी को नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 78 नंबर क्वेश्चन. Vascular bundles grow from protoderm, periderm, ground meristem, procambium. So vascular bundles किससे बने होते हैं या किससे ग्रो होते हैं? Vascular bundles grow from procambium. Grow from procambium. Option D is correct. Next question number 79. Skeletal muscles are voluntary, attached to bones of the skeletal system, striated or striped, all of the above. Question number 79. Skeletal muscles are. टॉपिक हमारा चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन हमारा टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. सो आप सभी क्लास को मिस मत कीजिएगा. अभी तक हम देख सकते हैं 80+ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल चुके हैं. और भी क्वेश्चंस हैं इस यूनिट से. सो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा. स्केलेटल मसल्स आर ऑल ऑफ द अबो. वॉलंटरी भी होते हैं, अटैच्ड टू बोन्स और द स्केलेटल सिस्टम, और स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड. बिल्कुल ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं. ऑल ऑफ द अबो हो जाएगा ऑप्शन डी.
चलो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, डेस्मोसोम्स आर कनेक्टेड विथ सेल एडहेरेंस, सेल एक्सर्शन, सॉरी एक्सक्रीशन है वो, सेल डिवीजन, साइटोलाइसिस। Desmosomes are connected with question number 80. चलिए सो यहां पर आंसर देखते हैं। डेस्मोसोम्स आर कनेक्टेड विथ सेल एडहेरेंस। सेल एडहेरेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज यूरिएस, जाइमेज, डायस्टेज, डिहाइड्रोजिनेज। Enzyme complex involved in alcoholic fermentation is zymase. Option B is correct, zymase. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो एक ना एक क्या नहीं 3-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में इसका असर्शन रीजन के। तो असर्शन देखते हैं क्या है। टर्म टैक्टिक्सिस and vernation are not synonymous. Reason: vernation means the way in which an individual leaf is folded in bud condition. So यहाँ पर दोनों assertion reason आपको दिए हुए हैं। ऑप्शंस है if both assertion and reason are true but reason is the correct explanation of assertion. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. If assertion is true but reason is false, if both assertion and reason are false. सोच समझ के आंसर कीजिएगा। So the right answer is if assertion is true but reason is false. ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। assertion true है लेकिन reason आपका false है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड मेरा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉलम देखते हैं कॉलम्स में क्या दिया हुआ है। ऑप्शंस में ट्रैकिड्स, डिप्रेशन इन सेल वॉल्स, पीट्स, प्रोकैम्बियम, सीव ट्यूब्स, मेटाफ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, डेड एंड ट्यूब लाइक कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इनको आपको मैच करना है और नीचे यहाँ पर आपके कोड्स भी दिए हुए हैं। सो आप यहाँ पर सबसे पहले अपने से मैच करने की कोशिश कीजिए। चलिए सो हम यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको मैच करने की। ट्रैकिड्स यहाँ पर आ जाएगा आपका डेड एंड ट्यूब लाइक, ठीक है, ऑप्शन 4। पीट्स डिप्रेशन इन सेल वॉल्स, सीव ट्यूब्स कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारा यहाँ पर कोड क्या बनने वाला है 4152, ये हमारा कोड बनने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कोड दिया हुआ है, बिल्कुल 4152 यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्विसेंट सेंटर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय Schmidt, Nageli, Hanstein, Close।
क्विसेंट थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? क्लोज के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86. केमिकली एंजाइम्स आर हाइड्रोकार्बन्स, अमाइनो एसिड, फैट्स, प्रोटीन्स। केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम जो है वो केमिकली रासायनिक तौर पर प्रोटीन्स होते हैं, सभी को पता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87. चलिए यहां पर आपके आप देख सकते हैं, सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट in reference to the blood vascular system of the earthworm? Options है blood vascular system is of open type, smaller blood vessels supply the gut, nerve cord and the body wall, blood glands are present on 6th, 7th and 8th segment, blood cells are phagocytotic in nature. So यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं? इनकरेक्ट पूछा गया है फ्रेंड्स. इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है. 4 ऑप्शंस में कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर है? ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं नीचे. सो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. ये आपका एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एंड ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन 6th, 7th एंड 8th सेगमेंट. यह आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है. सो यहाँ पर आपका 1 एंड 3rd हो जाएगा. और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, सभी को दिख रहा होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे. द कंसेप्ट ऑफ सेल लाइनेज वाज propounded by Purkinje, Virchow, Swammerdam, Robert Hooke. The right answer is Virchow. Option B. सेल लाइनेज जो कंसेप्ट है वो विर्चो के द्वारा दिया गया था. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 90. सीलिया एंड फ्लैजेला मूव ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, मोटर प्रोटीन्स. एंड आप सभी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है. टॉपिक जो हमारा चल रहा है मैंने हर बार रिपीट किया है. अभी फिलहाल हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल वाला टॉपिक हम सॉल्व कर रहे हैं. तो आप लोग इस पर डेली प्रैक्टिस करके आइएगा और यहाँ पर आप आके प्रैक्टिस कीजिए. So the right answer is motor proteins. Motor proteins. Cilia and flagella move due to the interaction of the cytoskeleton with motor proteins. Option D is correct. Next question number 91. Which one of the following 4 membranes is most likely to have a lipid composition that is distinct from the other 3? Endoplasmic reticulum, mitochondrial outer membrane, lysosome membrane, Golgi apparatus. Question number 91. चलिए सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92.
A protein that ultimately functions in the plasma membrane of a cell is most likely to have been synthesized? Options है on ribosomes of the nuclear envelope, on free cytoplasmic ribosomes, in the rough endoplasmic reticulum, in the mitochondria. हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और हर एक सेशन को आप पढ़िए, समझिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. टीजीटी पीजीटी खासकर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2025 के एस्पिरेंट्स, बिल्कुल आप यहां पर प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ. सो राइट आंसर इज in the rough endoplasmic reticulum. In the rough endoplasmic reticulum, option C is correct. Question number 93. What is a tonoplast? What is a tonoplast? Outer membrane of mitochondria, inner membrane of chloroplast, membrane boundary of the vacuole of plant cells, cell membrane of a plant cell. क्या है टोनोप्लास्ट? Tonoplast is a membrane boundary of the vacuole of plant cell. Option C. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. Secondary meristem produces basal growth, radial growth, transverse growth, vertical growth. Secondary meristem produces radial growth. Radial growth produces secondary meristem. Option B is correct. Question number 95. The muscular tissues are derived from embryonic mesoderm, endoderm, ectoderm, both B and C. The muscular tissues are derived from embryonic mesoderm. Option A is correct. हर एक क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं. 96 नंबर क्वेश्चन है. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स इज द absence of mitochondria, the presence of cell wall, the presence of hemoglobin, the absence of nucleus. A common characteristic feature of plant sieve tube cells is the absence of nucleus. The absence of nucleus is right answer, option D. Question number 97. According to histogen theory, epidermis is formed by dermatogen, protoderm, peribleum, plerome. So, according to histogen theory, epidermis is formed by dermatogen. Option first is correct, dermatogen. Question number 98. White fibrous tissue consists of collagen fibers to form cords which are called ligament, connect muscles with bones, are called tendons, both B and C. चलिए 98 नंबर क्वेश्चन. सो यहां पर देखिए, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स टू फॉर्म कॉर्ड्स विच कनेक्ट मसल विद बोन्स, ये भी आपका सही है. आर कॉल्ड टेंडन्स, ये भी आपका सही है. सो बी एंड सी दोनों आपके सही हैं. ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कॉमन बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट? बोथ कनेक्ट बोन टू बोन, बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज, बोथ कनेक्ट बोन टू मसल्स, बोथ आर मेड अप ऑफ striated muscles.
सो लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी आंसर कीजिए और इसी प्रकार से आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। व्हाट इज कॉमन बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट्स? सो द राइट आंसर इज बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज। दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं आज के लिए, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो आप वेट कीजिए नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।